तो हम देखेंगे अनिश्चितता सिद्धांत। क्वांटम मैकेनिक्स का अनिश्चितता सिद्धांत ये बताता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम यानी कि स्थिति और संवेग एक साथ एक दिशा में अपरिमित शुद्धता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि यदि किसी इंस्टेंट पर पोजीशन पार्टिकल की x है और उस डायरेक्शन में मोमेंटम px है, तो इन दोनों को एक साथ एक ही क्षण पर साइमल्टेनियसली हम अपरिमित शुद्धता यानी पूर्ण यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। कुछ न कुछ एरर आती है, कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। उस अनसर्टेनिटी को हम निरूपित करते हैं डेल्टा x से और डेल्टा px से। और हाइजेनबर्ग ने बताया कि इन दोनों में जो अनिश्चितता है मापन में, वो हमेशा h×2 से ज़्यादा होती है। ये अनिश्चितता इनहेरेंट है, नेचर में है, उपकरणों की सुग्राहिता के कारण नहीं है। यानी आप यदि मान लीजिए ज़्यादा सेंसिटिव apparatus भी बना सकें तो भी आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली विद जीरो अनसर्टेनिटी परफेक्ट एक्यूरेसी से ज्ञात कर सके। सो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारे नेचर में। ऐसा हम और भी ऐसे पेयर्स हो सकते हैं। केवल एक दिशा में पोजीशन मोमेंटम की बात करें तो y और py हो सकते हैं, z और pz हो सकते हैं। यानी एक दिशा में यानी आप डेल्टा y डेल्टा py ये भी हो सकता है और इसी तरह से z भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वेरिएबल्स, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं जिनको एक साथ परिमित शुद्धता से ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनको हम कहते हैं संयुग्मी विहित या कैनोनिकल कॉन्जुगेट। ऐसे कोई भी दो वेरिएबल्स यदि a और b दो ऐसे डायनेमिकल वेरिएबल्स है या ऑब्जर्वेबल्स हैं, तो जनरल स्टेटमेंट कहता है कि यदि वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट हैं तो उनको एक साथ अपरिमित शुद्धता से नहीं मापा जा सकता है। ये जो h×2 है, हमको पता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड के ऑर्डर की होती है। यानी h× का मान बहुत कम है और इसलिए हम डे टू डे लाइफ में ये अनसर्टेनिटी नहीं देखते, क्योंकि इतना कम 10⁻34 अनसर्टेनिटी को क्लासिकल फिजिक्स में हम लगभग शून्य मानते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम h× टेंड टू 0 मान सकते हैं। h× हमको पता है, h× इज h/2π। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स में इस तरह का हमको इस तरह का नियम पढ़ने में नहीं आता। वहाँ पर हमने न्यूटन्स लॉ में एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी और मोमेंटम निकाले हैं। लेकिन जब आप सब एटॉमिक वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पर कि साइज़ और मास बहुत कम होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसलिए ऐसी स्थिति में हम कण के भविष्य का, यानी आपको इनिशियल कंडीशन से भी दी भी गई हो तो भी इनिशियल कंडीशन को देखते हुए आप उसका फ्यूचर पाथ ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य की कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान करना, ट्रेजेक्ट्री बनाना, उसकी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री बनाना, ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक और कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल है एनर्जी और टाइम। एनर्जी और टाइम यानी यहाँ पर ये एनर्जी में मापन में अनसर्टेनिटी है और ये टाइम में मापन में अनसर्टेनिटी है। इसको समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में स्थित है। यदि आप उसकी ऊर्जा को मेज़र करना चाहते हैं और उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई आती है और उसके टाइम में उसका वहाँ पर जो जितनी देर वो पार्टिकल रहता है, क्योंकि आपको मेज़र करने के लिए उतना ही समय मिलता है जितनी देर वो रहता है, तो उसमें अनिश्चितता यदि डेल्टा टी है तो हम
ये कह सकते हैं डेल्टा ई। अब जैसे ग्राउंड स्टेट की बात करें हम, तो डेल्टा ई कितना होगा ग्राउंड स्टेट में, तो इज़ मच बी ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा टी। अब हमको पता है कोई भी यदि एटम या इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल है, वो ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता, वहाँ पर उसका जो आयुकाल है वो अनंत है। ऐसी स्थिति में डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी मूल स्तर को आप पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उत्तेजित ऊर्जा स्तर पे जाएंगे, वहाँ पर हमको पता है कि डेल्टा टी 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो जब आप वहाँ देखेंगे तो एनर्जी में अनसर्टनिटी आएगी, और इसलिए हम स्पेक्ट्रल लाइंस का नेचुरल जो विड्थ है उसकी बात करते हैं कि इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट लाइन बिकॉज एनर्जी इज़ नॉट शार्पली डिफाइंड फॉर excited states, therefore there is a natural width of spectral line. So this is about the uncertainty principle.